वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स कुन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला और कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला फाइंड करने के लिए जैसे कि इसको मान लेते हैं कि ए नाम का ये अर्थमेटिक मीन है, जो ए और बी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ के मीन है। तो जैसा कि जानते हैं कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। कॉमन डिफरेंस निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जैसे ए माइनस ए, और यही कॉमन डिफरेंस अगला से भी होगा, यानी कि ये थर्ड टर्म माइनस बी माइनस ए। तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बराबर ही होते हैं। तो ये माइनस ए इधर लाएंगे तो प्लस ए जो कि 2a हो जा रहा है, और ये माइनस ए इस साइड आएगा तो b प्लस ए हो जा रहा है। इसको a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा a प्लस बी हो गया, और ये a जो कि हम लोग अर्थमेटिक मीन के नाम पे रखे थे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, डिवाइडेड 2। तो इट मीन्स हमारा ये अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो ये आया। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन में भी सीरीज़ कैसे होता है, पहला नंबर, और मान लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हमें ये बीच का ये एक नंबर है, इस तरह का ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इसमें भी हम कॉमन रेशियो निकालते हैं। कैसे, सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म। दिस इज सेकंड टर्म जो कि ज्योमेट्रिक मीन के नाम पे है, ये बीच का निकालना है। सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म इक्वल टू वही होगा थर्ड टर्म डिवाइड सेकंड टर्म, दिस इज जी। तो ये जी इस साइड जाएगा तो दैट इज जी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए इधर जाएगा तो ए मल्टीपल बी हो जाएगा। जी जो कि हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मान रखा था। इस तरह से हमारा जो जी का वैल्यू आएगा, स्क्वायर इधर जाने से रूट अंडर ए बी आएगा। तो क्या जाने, ये अर्थमेटिक मीन जो कि इसको अर्थमेटिक मीन के नाम पे निकाले तो ये फॉर्मूला बना। ये ज्योमेट्रिक मीन जो कि ज्योमेट्रिक मीन के नाम पे हुआ ये फार्मूला। तो इस तरह से दोनों के फार्मूला फाइंड होते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के क्लास 11 से लिया गया है कि इफ ए एम एंड जी एम अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी आर 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली फाइंड नंबर। यानी कि ए एम 10 है और जी एम 8 है, तो हमें नंबर पता लगाना है। तो जैसा कि पता है कि हमें अर्थमेटिक मीन, इसका फॉर्मूला क्या था, पहला नंबर पॉजिटिव वाला और दूसरा नंबर डिवाइडेड 2 ये होता है, और हमें इसका वैल्यू दे रखा है जो कि 10 है। तो यहाँ 10 लगा के अगर देखें तो a प्लस बी, नीचे का 2 इस साइड चला गया तो ये 20 बन गया, तो 20 इक्वल टू a प्लस बी आया। इसी तरह अगर हम यहाँ 8 के बारे में देखें जो कि gm होता है, और gm हमें पता है रूट अंडर ए बी आया था, और हमारा gm दे रखा है यहाँ 8, और इस साइड रूट अंडर ए बी है। तो ये रूट को इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर में चला जाएगा जो कि 64 हो जाएगा। इस तरह हमें ए बी का पता चल गया, तो a प्लस बी मालूम हो गया और ए बी पता चल गया। अब इन दोनों कंडीशन से यहाँ से अगर हम फाइंड करें कि यहाँ पे b इक्वल टू क्या होगा, तो 20 माइनस ए हो जाए, दिस इज 20 माइनस ए। और इस b का वैल्यू को अगर हम यहाँ रखें तो ये हमारा 64 यहाँ a, और b का वैल्यू यहाँ से 20 माइनस ए अगर लिख दें तो इसका रिजल्ट आएगा 20a माइनस ए स्क्वायर, ये 64 इधर। इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन ये होगा कि माइनस ए स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, 20a को इधर लाएंगे तो माइनस 20a बनेगा, और ये प्लस 64 है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि फैक्टराइजेशन के लिए जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीपल करेंगे तो प्लस 64 आया, प्लस 64 करके हमको ये प्लस 20 करना होगा, और मल्टीपल करके 64, जो कि 16 और 4 को मल्टीपल करके 64 आता है, प्लस करके 20 आएगा। इस तरह से ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यानी कि माइनस 16a और फिर प्लस करना है तो 4a माइनस माइनस प्लस 4 20 हो जा रहा है, प्लस 64 इक्वल टू 0।
अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस, दोनों का कॉमन यहाँ पे a दिख रहा है तो a माइनस 16 हो जाएगा, और दोनों में फिर कॉमन यहाँ से 4 निकाल देंगे तो ये a, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लिखना होगा, 4 बाहर है तो यहाँ से 16 बच गया। ये हमारा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आ गया। और यहाँ से हमारा ये हो जाएगा a माइनस 16 ब्रैकेट, और यहाँ से ये बाहर निकाल दिए तो ये a बच गया, यहाँ से -4 बचा और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के इस कंडीशन के बाद या तो a माइनस 16 0 होगा या a माइनस 4 0 होगा। जब a माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा तो हमारा a का वैल्यू 16 आएगा, या a माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो a का वैल्यू हमारा 4 आएगा। इस केस में हमने फाइंड किया था कि a प्लस बी इक्वल टू जो कि 20 आया था। तो इस केस में अगर a का वैल्यू अगर 4 है, अगर a का वैल्यू 4 होगा तो इस केस में b का वैल्यू क्या होगा, 20 माइनस 4 जो कि 16 आएगा। और दूसरा कंडीशन में अगर a का वैल्यू 16 होगा तो b का वैल्यू क्या आएगा, 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। तो दो कंडीशन आया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर इफ़ a इक्वल टू 4 देन b इक्वल टू 16 आया, अदरवाइज, और अगर a का वैल्यू 16 रहेगा तो हमारा a का वैल्यू जब 16 था तो b 4 आया था, तो इक्वल टू b 4 हुआ। ये हमारा आंसर आया कि दो पॉजिटिव नंबर यही हो सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन नंबर 32 जो एनसीईआरटी बुक के क्लास 11 से लिया गया है। इसमें दिया है कि इफ़ am एंड gm ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा वो 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली है, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। तो जैसा कि यहाँ दिया है कि am के बारे में कि am क्या है, तो जैसा पता है कि अर्थमेटिक मीन जो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दो नंबरों का डिवाइड 2 ये होता है, और ये अर्थमेटिक मीन यहाँ पे दे रखा है कि अर्थमेटिक मीन 8 है। इट मीन्स यहाँ पे ये 8 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है। नीचे का 2 को इधर लाएंगे तो मल्टीपल 2 जो कि 16 हो गया, ये हमारा 16 है। इसी तरह दूसरा पार्ट दे रखा है कि जीएम के बारे में कि जीएम जैसा कि मालूम है कि रूट अंडर प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर अल्फ़ा और बीटा होता है। ये नंबर 5 दे रखा है, 5, और यहाँ से रूट अंडर इस साइड लाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हमें अल्फ़ा मल्टीपल बीटा का रिजल्ट आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमारा 25 आया, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि हमारा 16 बना। ये दो कंडीशन हमें यहाँ से मिल गए। और जैसा कि पता है कि हमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, और इसका मल्टीपल एक्स के साथ होता है। लास्ट में प्लस करते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है। तो इसमें हमें जब फाइंड करना है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस सम ऑफ रूट्स, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट, इट इज़ दिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट होता है ये। तो इसके नंबर को जब यहाँ से पुट करेंगे तो इक्वेशन फाइंड हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 16x एंड प्लस अल्फ़ा बीटा दिस इज 25, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे अर्थमेटिक मीन जो इस फॉर्मूला के साथ है और ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स, और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो मैथ्स से रिलेटेड लाते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।